क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी की लोकेशन हिस्ट्री, मतलब वो कहाँ आ जा रहे हैं, इसकी जानकारी उनके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को ही खतरे में डाल दे? सुनने में थोड़ा अजीब है ना? बिल्कुल अजीब तो है, लेकिन ये अब सिर्फ एक सवाल नहीं रहा। हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जो दिखाता है कि कैसे हमारी ये डिजिटल दुनिया और असल जिंदगी की जरूरतें टकरा सकती हैं। हाँ, और आज हम इसी पेचीदा मामले पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। एक उपभोक्ता अदालत ने एक बीमा कंपनी को मेडिक्लेम देने का आदेश दिया। और ये वो क्लेम था जिसे कंपनी ने पहले दावेदार की गूगल मैप्स टाइमलाइन देखकर मना कर दिया था। अच्छा, तो ये पूरा मामला क्या था? कौन लोग शामिल थे इसमें? देखिए, ये मामला जुड़ा है सिलवासा के रहने वाले वल्लभ मोटका से। और बीमा कंपनी है गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस। ओके। मोटका जी के पास एक मेडिक्लेम पॉलिसी थी करीब 6.5 लाख की, और सितंबर 2024 में उन्हें वायरल निमोनिया हुआ। तो वो सिलवासा केजी अरहम अस्पताल में भर्ती हुए कोई 11 से 14 सितंबर तक। और फिर उन्होंने इलाज के लिए क्लेम किया होगा। कितना था क्लेम? हाँ, क्लेम था लगभग 48,251 का। मामूली रकम भी नहीं है। बिल्कुल, लेकिन बीमा कंपनी ने, जैसा आपने बताया, क्लेम देने से मना कर दिया। वजह क्या वजह दी उन्होंने? वजह बड़ी दिलचस्प बताई है। कहा गया कि उनकी गूगल टाइमलाइन लोकेशन में गड़बड़ियां हैं। गूगल टाइमलाइन में गड़बड़ी मतलब? कंपनी का कहना था कि मोटका की गूगल लोकेशन हिस्ट्री ये दिखा रही थी कि वो उन दिनों अस्पताल में थे ही नहीं जब इलाज चला। अरे, ये तो बहुत ही अजीब दलील है। कोई भी मानेगा नहीं। तो जाहिर है मोटका जी ने इसे चुनौती दी होगी। बिल्कुल। वो फिर मार्च 2025 में उपभोक्ता फोरम गए। और देखिए, आज हमारी इस चर्चा का मकसद यही समझना है कि इस तरह का जो पर्सनल लोकेशन डेटा है उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, और ये जो अदालत का फैसला आया, इसके हमारी डिजिटल प्राइवेसी के लिए क्या मायने हैं। तो पहले ये देखते हैं कि मोटका के वकील AN देसाई, उन्होंने क्या तर्क रखे कोर्ट में। हाँ, उनके वकील ने बहुत सीधी बात कही। उन्होंने कहा कि भाई, जिस डॉक्टर ने इलाज किया उसका सर्टिफिकेट है हमारे पास। ये सर्टिफिकेट साबित करता है कि इलाज पूरी तरह से डॉक्टर की देखरेख में अस्पताल में हुआ। उनका सीधा सा पॉइंट था कि एक डिजिटल रिकॉर्ड जो पता नहीं कितना सही है कितना नहीं, उसको आप असली मेडिकल दस्तावेजों और डॉक्टर की बात से ऊपर कैसे रख सकते हैं? मतलब गूगल मैप्स ज्यादा भरोसेमंद है या डॉक्टर और अस्पताल के रिकॉर्ड? यही सबसे बड़ा सवाल था। और इसी सवाल के जवाब में वलसाड़ की उपभोक्ता अदालत यानी CDRC का फैसला आया, और उन्होंने मोटका के हक में फैसला सुनाया। अच्छा, तो मतलब अदालत ने बीमा कंपनी की ये गूगल वाली दलील नहीं मानी। क्या कहा उन्होंने अपने फैसले में? अदालत ने साफ साफ कहा कि बीमा कंपनी ने मोटका के गूगल टाइमलाइन के बारे में गलत जानकारी पेश की थी। गलत जानकारी? हाँ, बल्कि उनकी खुद की जांच रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई थी कि मोटका अस्पताल में भर्ती थे। तो ये जो टाइमलाइन की गड़बड़ी का हवाला दिया गया, वो गलत तरीके से दिया गया था, ऐसा कोर्ट ने माना। तो क्या कोर्ट को लगा कि कंपनी ने जानबूझकर सबूत नजरअंदाज किए? बिल्कुल। कोर्ट इसी नतीजे पर पहुंचा कि बीमा कंपनी ने शायद क्लेम को खारिज करने की नीयत से ही डॉक्टर के सर्टिफिकेट जैसी अहम चीज को अनदेखा किया। इसीलिए कोर्ट ने कंपनी को न सिर्फ वो 48,251 रुपए का क्लेम देने का आदेश दिया, बल्कि मानसिक परेशानी के लिए अलग से मुआवजा देने को भी कहा। ये फैसला सुनकर थोड़ी तसल्ली होती है, लेकिन इसने वो डेटा प्राइवेसी वाले मुद्दे को और गहरा कर दिया है, खासकर ये कि डेटा मिला कैसे कंपनी को। हाँ, और इसी चिंता पर वकील देसाई ने उंगली उठाई। उन्होंने एक बहुत ही चिंताजनक चलन के बारे में बताया। क्या? कि कुछ बीमा जांचकर्ता कथित तौर पर मरीजों को गुमराह करते हैं, उनके फोन का एक्सेस लेते हैं और फिर चोरी छिपे उनके गूगल टाइमलाइन डेटा को खंगालते हैं। क्या बात कर रही हैं? ये तो सीधे सीधे गैर कानूनी लगता है। क्या जांचकर्ताओं को किसी के निजी फोन डेटा में इस तरह झांकने का कोई अधिकार है? वकील का भी यही कहना था कि ये पूरी तरह से अवैध है। और उन्होंने ये भी जोड़ा कि देखिए, ये गूगल टाइमलाइन डेटा वैसे भी हमेशा 100% भरोसेमंद नहीं होता। क्यों? मतलब क्या गड़बड़ हो सकती है इसमें? कई चीजें हो सकती हैं। हो सकता है किसी की लोकेशन सेटिंग ही बंद हो, या उस वक्त नेटवर्क की दिक्कत हो, या फोन बंद हो, तो डेटा अधूरा या गलत हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या गूगल टाइमलाइन अपने आप में कोई पक्का कानूनी सबूत माना जा सकता है बिना किसी पुष्टि के? वकील देसाई के मुताबिक नहीं। जब तक गूगल के अधिकारी खुद अदालत में आकर इस डेटा की पुष्टि ना करें, तब तक कानूनी तौर पर इसका कोई खास वजन नहीं है। इसे आप पुख्ता सबूत नहीं मान सकते। तो कुल मिला के ये पूरा मामला हमें क्या सिखाता है?
ये साफ तौर पे दिखाता है कि कैसे हमारे डिजिटल निशान, मतलब हमारे फोन और ऐप्स से बनने वाला डेटा, हाँ, डिजिटल फुटप्रिंट्स। हाँ, ये डिजिटल फुटप्रिंट्स का इस्तेमाल हमारी जिंदगी के बहुत निजी और संवेदनशील हिस्सों में दखलंदाजी के लिए हो सकता है, जैसे यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस के मामले भी हुआ। सही कहा। और अदालत का ये फैसला इस बात पर जोर देता है कि जो असली मेडिकल दस्तावेज है उनका महत्व डिजिटल डेटा से कहीं ज्यादा है, खासकर तब जब उस डिजिटल डेटा की अपनी विश्वसनीयता पर ही सवाल हों। ये तकनीक और इंसानी हकीकत के बीच एक जरूरी संतुलन बनाने की तरफ एक इशारा है शायद। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी ये जो पर्सनल डिजिटल जानकारी है उसका इस्तेमाल निजी कंपनियां और किन-किन तरीकों से कर सकती हैं, और समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा आगे चलकर। और ये सवाल भी तो है कि क्या डिजिटल सबूतों को हमेशा पत्थर की लकीर मान लेना चाहिए, खासकर तब जब हमारे पास इंसानी गवाही हो, डॉक्टर का सर्टिफिकेट हो, पुख्ता दस्तावेजी सबूत हो। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए।